डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुंबई के लालबाग इलाके में निर्माणाधीन 60 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग 19वीं मंजिल में लगी जो फैलकर 17 से 25 मंजिल तक पहुंच गई। यह आग करी रोड इलाके में मौजूद अभिघ्न पार्क अपार्टमेंट में लगी। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। एक व्यक्ति ने ऊपर से छलांग लगा दी जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को एक हफ्ते के भीतर 39 महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया जब केंद्र सरकार ने बताया कि अदालती आदेश के तहत 71 सैन्य अधिकारियों में से 39 अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के योग्य पाया गया है। जस्टिस धनंजय भाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस 2 सदस्यीय पीठ ने रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। सभी 39 महिला सैन्य अधिकारियों को 1 नवंबर तक स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए कहा गया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आज संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीनेशन पर वीआईपी कल्चर हावी नहीं होने दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमने जन भागीदारी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने कहा कि बीमारी भेदभाव नहीं करती, हमने भी भेदभाव नहीं किया है। मौत की सजा पाए मुजरिमों को सुनाई देती है अजीब आवाजें। यह रहस्योद्घाटन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोजेक्ट 39A नाम से अपराध न्याय कार्यक्रम में एक अध्ययन की रिपोर्ट जारी करते हुए किया गया। पैनल चर्चा में ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा कि मौत की सजा से जुड़े सभी आयाम और समाज पर इसके असर को देखने की जरूरत है। अध्ययन का नेतृत्व कर रही मैत्री मिश्रा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून मानसिक रोगियों को मौत की सजा पर अमल की इजाजत नहीं देते। हालांकि भारत में ऐसे 9 मुजरिमों के मानसिक रूप से बीमार होने की बात कभी अदालतों को बताई ही नहीं गई। अधिकांश मौत की सजा पाए मुजरिमों ने बताया कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश करने की, लेकिन उन्हें अजीब टाइप की आवाजें और मौत का भय दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP26 में हिस्सा लेने जाएंगे। यह बैठक 31 अक्टूबर से शुरू होगी। चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जक है। भारत 2030 तक हरित ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 450 गीगावाट करने की ओर बढ़ रहा है। अभी भारत ने 100 गीगावाट की क्षमता तैयार कर ली है। रूस इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। चीन की भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तालिबान को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटाना संभव है, लेकिन साथ में पुतिन ने यह भी कहा कि यह फैसला संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि वहीं से इसे आतंकवादियों की लिस्ट में डाला गया था। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा फिर से 28 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं। 4 अभियुक्तों की पुलिस रिमांड कोर्ट ने दोबारा मंजूर कर ली है। पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी है। एनसीबी के अधिकारियों ने अनन्या पांडे से आज दूसरी बार पूछताछ की। अनन्या 2:30 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। करीब 4 घंटे चली पूछताछ के बाद अनन्या एनसीबी ऑफिस से बाहर निकली। उन्हें सोमवार को फिर से बुलाया गया है। एनसीबी ने अनन्या का लैपटॉप और फोन जब्त कर लिया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण चैट एनसीबी के हाथ लगी है, जिसमें आर्यन अनन्या से गांजे के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो यह उपलब्ध करा सकती है, जिस पर अनन्या ने कहा हाँ क्यों नहीं। भारतीय रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब जल्द ही ट्रेनों में खाना समेत बाकी सुविधाएं पहले की तरह बहाल कर दी जाएंगी। अगले कुछ दिनों में यात्री सुविधा कमेटी की बैठक में इसका निर्णय होगा। कोरोना की पहली लहर के बाद से ही खान पान सेवा पर रोक लगी हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राज्य सरकार किसी भी मामले में सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के लिए व्यापक निर्देश जारी करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को किसी भी मामले में सहमत देने का निर्णय लेने की शक्ति, सभी मामलों में सहमत वापस लेने के लिए राज्य द्वारा एक व्यापक आदेश पारित करना अधिकारहीन, अभ्यास और गैर स्थायी है। महाराष्ट्र के पुणे में 2 विरोधी सीटों के गुटों के बीच हुई गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना जिले के उरुली कंचर इलाके में शुक्रवार को हुई। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के चौथे सप्ताह से शुरू हो सकता है। संसदीय सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि 1 माह चलने वाले शीतकालीन सत्र कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ नवंबर के चौथे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। 20 बैठकों में यह सत्र समाप्त होगा। क्रिसमस से पहले 23 दिसंबर को सत्र खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भारतीय तार मार्ग अधिकार संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए तार मार्ग अनुमति से संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है। ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन OFC की स्थापना के लिए नाम मात्र एक मुफ्त शुल्क, मुआवजा और एक समान प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, रखरखाव, काम करने, मरम्मत करने,
स्थानांतरित करने के लिए प्रशासनिक शुल्क और बाहरी शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे आउटरीच कार्यक्रम के दौरान कुछ गुंडों ने हमारी कारों पर हमला किया। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा। इससे साफ है कि भाजपा भारतीय गुंडा पार्टी बन गई है। सुष्मिता ने कहा कि सीएम विप्लव देव उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। इस बार हज यात्रा 2022 की घोषणा दिवाली के बाद कर दी जाएगी। यात्रा की पूरी प्रक्रिया भारत एवं सऊदी अरब की सरकारों की ओर से तय कोरोना गाइडलाइन के तहत होगी। हज समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज यात्रियों को टीके की दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा। बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।